हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपकी फ्रेंड वर्षा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने वाले जीके के क्वेश्चंस की। फ्रेंड्स, ये जीके के टॉप 50 क्वेश्चंस हैं जो कि फ्रिक्वेंटली आपके एग्जाम में, अगर हम प्रीवियस ईयर्स की बात करें तो उसमें पूछे गए हैं। तो ये भी एक्सपेक्ट किया जा रहा है कि इस साल भी इन क्वेश्चंस में से कुछ क्वेश्चंस पूछे जाएं। तो अगर आप ये टॉप 50 क्वेश्चंस पढ़ लेते हैं तो आपको बहुत सारी हेल्प मिल जाएगी, जिसके थ्रू आप इजीली अपना एडमिशन अपने मनचाहे स्कूल में ले सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, क्योंकि हमने ये सारे प्रीवियस ईयर की वीडियोस, जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं वहाँ से हमने ये सारे बन लिए हैं। स्टार्ट करते हैं। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय नेपोलियन की उपाधि किसे दी गई? तो फ्रेंड्स, यहाँ पे ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम और हर्षवर्धन। ये क्वेश्चन बहुत पूछा जाता है। ये आप ये कह सकते हैं कि फेवरेट क्वेश्चन है एग्जामिनर का। तो देखिए, इसका राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त को भारतीय नेपोलियन भी बोला जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान मानते हैं। अब ये है ये क्वेश्चन इस तरह से भी आ सकता है कि जो आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सक हैं उसके जन्मदाता कौन है। ठीक है, आयुर्वेद के जन्मदाता कौन है, इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ऑप्शंस हैं सुश्रुत, च्यवन, धन्वंतरी या चरक। तो देखिए, यहाँ पे इसका ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। धन्वंतरी को आयुर्वेद के जनक भी कहा जाता है और इनको आयुर्वेद के वैद्य चिकित्सा का भगवान भी माना जाता है। ऑप्शन सी राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पहला ज्ञात गुप्त शासक कौन था? अब हमें पहला ज्ञात गुप्त शासक पूछना है। तो देखिए, ये भी हमारा यहाँ पे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन है श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, घटोत्कच और कुमार गुप्त प्रथम। तो देखिए फ्रेंड, यहाँ पे इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, श्रीगुप्त को पहला ज्ञात गुप्त का शासक माना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आर्यभट्ट और वराहमिहिर के सुविख्यात नाम किसके युग के साथ संबंधित हैं? तो ये भी पूछ सकते हैं कि आर्यभट्ट और वराहमिहिर जो हैं वो किस युग से संबंधित हैं? गुप्त वंश, कुषाण वंश, मौर्य वंश या पाल वंश। तो देखिए, इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ये गुप्त वंश से संबंधित हैं। ये गुप्त समय जो था उस टाइम पर ये विख्यात हुए थे। और देखिए, आर्यभट्ट की आपको एक पुस्तक है जो कि बहुत पूछी जाती है। हम आगे क्वेश्चंस में उसको भी डिस्कस करेंगे। ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है उनका। आर्यभट्ट की वो पुस्तक जरूर पूछी जाती है कि ये किसने लिखी है। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं। इलाहाबाद के स्तंभ में किसकी उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, विक्रमादित्य या फिर स्कंदगुप्त। तो देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ में जब जो हमारा उपलब्धियां उत्कीर्ण हैं वो है यहाँ पे ऑप्शन बी, समुद्रगुप्त की। ऑप्शन बी राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चीनी यात्री फाहियान किस गुप्त शासक के शासनकाल के दौरान भारत आया था? ये भी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है। ये पूछा जाता है, एक फाहियान पूछा जाता है और एक में आता है हिनसांग किसके शासनकाल में आया था। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर ऑप्शंस हैं चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त। इसका राइट आंसर ऑप्शन सी, चंद्रगुप्त द्वितीय के। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, कवि कालिदास किसके राजकवि थे? चंद्रगुप्त मौर्य, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय या फिर कुमारगुप्त के। राइट आंसर है सी, ये चंद्रगुप्त द्वितीय के राजकवि थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त युग का प्रवर्तक कौन था? घटोत्कच, श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम या फिर समुद्रगुप्त। तो देखिए, यहाँ पर ये क्वेश्चन है, इसका यहाँ पर राइट आंसर होगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी, श्रीगुप्त। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गुप्त राजवंश किस लिए प्रसिद्ध था? कला और स्थापत्य के लिए, साम्राज्यवाद के लिए, राजस्व और भूमि सुधार के लिए या फिर इनमें से कोई भी नहीं? तो ये फेमस था कला और स्थापत्य के लिए। तो ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंद्रगुप्त द्वितीय और किस नाम से जाना जाता था? समुद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, विक्रमादित्य या फिर राणागुप्त। तो यहाँ पे ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा। चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट है, एक महान रोमानी नाटक कादम्बरी का लेखक कौन है? देखिए, यहाँ पर ये फेमस पुस्तक आ गई। अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आपके बहुत पूछा जाता है। कादम्बरी किसने लिखी है, इसके लेखक कौन है, इस तरह से।
ऑप्शन है बाणभट्ट, हर्षवर्धन, भास्कर वर्धन या फिर बिंदुसार। तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, कादम्बरी बाणभट्ट द्वारा लिखी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन ये भी इम्पोर्टेंट है। ये टॉप 50 क्वेश्चंस में हमने सारे इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस लिए हैं, तो डेफिनेटली इसमें आपके बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे हैं जो इस बार भी हाँ हम ये बोल सकते हैं कि पूछे जा सकते हैं। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर, मिलीमीटर, वोल्टमीटर या फिर डेकामीटर। तो राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि है हमारा यहाँ पे बैरोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अमीबा में कुल कितने शैवाल या फिर कोशिका होते हैं? 1, 2, 3 या फिर 4। तो देखिए यहाँ पर ऑप्शन ए राइट है, ए। फ्रेंड्स यहाँ पर आप देख रहे होंगे, जैसे कि मैंने क्वेश्चन पढ़ा अमीबा में कुल कितने, तो फ्रेंड्स यहाँ पर इनकी जो मात्राएं हैं ये यहाँ पर कंप्यूटर मिस्टेक है, क्योंकि ये टाइपिंग बिल्कुल ठीक हुआ था, लेकिन ये शायद सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम है जिस वजह से इनकी मात्राएं यहाँ पे शो नहीं हो रही हैं। लेकिन आई होप आपको ये फिर भी समझ में आ रहे होंगे क्वेश्चंस, नहीं तो मैं आपको बोल रही हूँ तो आप उसी टाइम अपने नोटबुक में लिख सकते हैं, ठीक है। वैसे यहाँ पे इतना प्रॉब्लम नहीं हो रही है इन क्वेश्चंस को देखने में। नेक्स्ट है, नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? 1963, 1964, 1965 या फिर 1966 में। तो ये बना था 1963 में। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है फ्रेंड्स, ये नियुक्तियों से रिलेटेड क्वेश्चंस बहुत आते हैं एग्जाम में, तो आपको नियुक्तियां जरूर पढ़नी है। जैसे प्रधानमंत्री नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति की, मुख्यमंत्री की और राज्यपाल की, इस तरह के क्वेश्चंस पढ़ने हैं, ठीक है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति की बात की गई है, राज्यपाल, राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश या फिर प्रधानमंत्री। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर है ऑप्शन ए, राज्यपाल। मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है राज्यपाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रेफ्रिजरेटर में कौन सी गैस प्रयुक्त होती है? फ्योन, ऑक्सीजन, कार्बन या फिर नाइट्रोजन। राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, फ्योन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इलेक्ट्रॉन के खोजकर्ता कौन है? फ्रेंड्स इसमें देखिए, इलेक्ट्रॉन की बात करें, प्रोटॉन की बात करें, ठीक है, इनके खोजकर्ता जरूर पूछे जाते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन सबसे ज्यादा पूछा जाता है। आप प्रोटॉन को भी पढ़ लीजिएगा, प्रोटॉन के खोजकर्ता कौन है? जे थॉमसन, डार्विन, जे थॉमस या फिर कलाम आजाद। तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, जो कि हमारे जे थॉमसन। न्यूट्रॉन का भी प्लीज जरूर पढ़ देख लीजिएगा आप एक बार। अब ये देखिए यहाँ पर हमारा ये क्वेश्चन है, रविन्द्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रगान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रगान लिखा है? तो रविन्द्रनाथ टैगोर ने दो के राष्ट्रगान लिखे थे, एक था भारत, दूसरा देखिए ऑप्शन में है बांग्लादेश, चाइना, श्रीलंका या पाकिस्तान। तो ऑप्शन ए राइट आंसर है, बांग्लादेश, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लोहे पर जंग लगने से उसका भार में क्या चेंजेस आते हैं? वो बढ़ जाता है, अत्यधिक बढ़ता है, कम हो जाता है या फिर ज्यादा हल्का हो जाता है। तो राइट आंसर है ए, लोहे पर जंग लगने पर उसका भार बढ़ता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? किसे है, ठीक है, किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? टाइटेनियम, लीड, मर्क्यूरी या फिर प्लेटिनम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर इसका राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा टाइटेनियम, टाइटेनियम, ठीक है, ऑप्शन ए राइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? शम्स उद दिल इल्तुतमिश की, अलाउद्दीन खिलजी, बाबर या मोहम्मद तुगलक। तो देखिए राइट आंसर है ऑप्शन ए, इल्तुतमिश की पुत्री थी रजिया सुल्तान। और इसका एक और क्वेश्चन इस तरह से ही पूछा जाता है कि दिल्ली की पहली सुल्तान कौन सी महिला थी, जो पहली महिला सुल्तान बनी थी? तो वो थी रजिया सुल्तान, ये पुत्री थी इल्तुतमिश की। इस तरह से भी क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रथम महिला थी जो कि दिल्ली की सुल्तान नियुक्त हुई थी। नेक्स्ट है, बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी, माही, रावी या फिर यमुना। तो राइट आंसर है ए, ऑप्शन ए है माही, सॉरी ऑप्शन ए है काशी, माही ऑप्शन बी है जो कि गलत है। ए यहाँ पे राइट आंसर है कोसी, ठीक है, कोसी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अलीगढ़ किस
उत्पाद के लिए मशहूर है? ताले बनाने के लिए, चूड़ी बनाने के लिए, आभूषण बनाने के लिए या फिर कपड़ा बनाने के लिए? राइट आंसर है ए, अलीगढ़ प्रसिद्ध है ताले बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस भारतीय राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है? ये विशाखापट्टनम बंदरगाह बहुत ही इम्पोर्टेंट है और बहुत फेमस बंदरगाह है, ठीक है। तो आपको ये याद रखना है, एग्जाम में ये बंदरगाह बहुत पूछा जाता है। आंध्र प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर या फिर महाराष्ट्र? तो देखिए इसका राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा आंध्र प्रदेश, ये आंध्र प्रदेश में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारे सौर परिवार में कितने ग्रह हैं? 8, 9, 7 या 10? तो हमारे सौर परिवार की बात करें तो उसमें ग्रहों की संख्या है 8। ऑप्शन ए यहाँ पे राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैसाखी त्योहार किस धर्म के लोग मनाते हैं? सिख धर्म के लोग, हिंदू, मुस्लिम, ईसाई? तो बैसाखी त्योहार जो है वो सिख धर्म के लोग मनाते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पे हमारा राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कुछ क्वेश्चंस ऐसे हैं जो कि फेवरेट हैं, देख लीजिएगा, इस बार भी हो सकता है ये क्वेश्चंस पूछे जाएं क्योंकि मोस्टली हर बार पूछे जाते हैं। एक क्वेश्चन और है जो कि है जो हमारा मुड़कोपनिषद से है, सत्यमेव जयते, वो मुड़कोपनिषद से लिया गया है। तो ये क्वेश्चन भी बहुत पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है, ठीक है। लास्ट ईयर भी क्वेश्चन आया था। फिरदौसी, अकबर, नवाब पटौदी या फिर गजल खान? तो शहनामा लिखी है हमारी फिरदौसी ने। ऑप्शन ए राइट आंसर है। फ्रेंड्स ये किसी पर्टिकुलर एक यूनिवर्सिटी के लिए नहीं है, ये ऑलमोस्ट सारी यूनिवर्सिटी के लिए, क्योंकि ये कॉमन क्वेश्चंस हैं। आप सिर्फ इसी एग्जाम के लिए नहीं, इसके अलावा और भी एग्जाम्स होंगे, ये उसमें भी हेल्प करेगी। फिर वो आपके चाहे आपके जॉब एग्जाम्स हों, आपके एंट्रेंस एग्जाम हों, आपके ग्रेजुएशन लेवल के लिए, आपके पोस्ट ग्रेजुएशन लेवल के लिए, ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, ठीक है। ये पर्टिकुलर किसी एक यूनिवर्सिटी को लेकर नहीं बनाया गया है। नेक्स्ट है, कौन सी रेखा विषुवत रेखा के समांतर है? अक्षांश, देशांतर, भूमध्य रेखा या फिर बाह्य रेखा? तो देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर है ए, जो कि हमारा अक्षांश। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट है, प्लासी फेमस है उनके लिए, प्लासी का युद्ध बहुत पूछा जाता है। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757, 1756, 1758 या फिर 1759? राइट आंसर है ए, 1757 में। इसके अलावा फ्रेंड्स एक और युद्ध है जो कि है बक्सर का, क्योंकि फ्रेंड्स बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे थे जो कि लगता है कि ये भी पूछे जा सकते हैं, ये भी पूछे जा सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि हम उन क्वेश्चंस को भी डिस्कस करें तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, क्योंकि यहाँ पर हम बस टॉप 50 क्वेश्चंस की बात कर रहे हैं, लेकिन आप चाहते हैं कि हम टॉप 100 या टॉप 150 क्वेश्चंस डिस्कस करें, क्योंकि कुछ क्वेश्चंस ऐसे और रह गए हैं जो कि हमें लगता है कि हाँ ये भी चांसेस हैं कि आ सकते हैं, हम उनको भी उसमें फिर डिस्कस करेंगे, ठीक है। अगर आप चाहते हैं तो कॉमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 1857, अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, 1857 की जो लड़ाई है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उससे बहुत क्वेश्चंस है जो कि लगता है कि आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1857 फ्रेंड्स, इसके साथ ही साथ देखिए 20 डे सीरीज हमारी बीएड एंट्रेंस एग्जाम के नाम से थी, ठीक है। अब आप बीएड एंट्रेंस एग्जाम है तो ये मत सोचिएगा कि आपके लिए इम्पोर्टेंट नहीं है। फ्रेंड्स बीएड एंट्रेंस एग्जाम के अंदर जो 20 डे सीरीज हमने डिस्कस की थी, उस पूरे 20 डे सीरीज में हमने जीके डिस्कस की है, और वो जीके आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। अगर आप एक बार वो 20 डे सीरीज देख लेते हैं, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस और चैप्टर्स हमने ऐसे डिस्कस किए हैं जो कि आपके एग्जाम के लिए भी इम्पोर्टेंट है। प्लीज़ आप उनको देख लीजिएगा, और अगर आप उन 20 डे सीरीज को देखना चाहते हैं तो आप मुझे बता दीजिएगा, मैं आपको उसका लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे आप डायरेक्ट प्लेलिस्ट में जाके उनको देख सकें। प्लीज़ एक बार मेरे कहने पर उनको देख लीजिएगा, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं, जैसे कि 1857 का टॉपिक है, हमने पूरा उसमें डिस्कस किया हुआ है, ठीक है। इंपॉर्टेंट इन्वेंशंस हमने डिस्कस किए हुए हैं, इंपॉर्टेंट बुक्स हमने वहाँ पे डिस्कस की हुई हैं, तो वहाँ से आप प्रिपरेशन कर लेंगे तो आपके जीके का पार्ट जो है वो कवर हो जाएगा, क्योंकि जीके का पोर्शन एक ऐसा पोर्शन है जहाँ से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं और आप ईजिली वहाँ पर सबसे ज़्यादा नंबर ला सकते हैं, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात करें दयालबाग एजुकेशनल इंस्टीट्यूट DEI की, ठीक है, अगर आप वहाँ की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आपको सबसे ज़्यादा फोकस किस पे करना है? जीके पे, क्योंकि वो मोस्टली जीके का पोर्शन लेते हैं। तो अगर आपकी जीके स्ट्रॉन्ग है तो आप वहाँ पे अच्छा स्कोर कर सकते हैं, तो आप अपने जीके को बहुत स्ट्रॉन्ग करिए, ठीक है। तो एक बार 20 डे सीरीज जरूर देख लीजिएगा। नेक्स्ट है 1857 ईस्वी के विद्रोह में झांसी की रानी लक्ष्मीबाई ने किसके सहयोग से ग्वालियर में विद्रोह किया था?
तात्या टोपे, नाना साहब, लक्ष्मीबाई या फिर मंगल पांडे। देखिए ये ऑप्शन तो कट ही गया। ठीक है, रानी लक्ष्मीबाई के सहयोग की बात की जा रही है, वो खुद अपना सहयोग नहीं लेंगी। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि हमारा तात्या टोपे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगेन वेरी कॉमन है एंड इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा गांधी जी की पत्नी का नाम क्या था? कस्तूरबा गांधी, कमला देवी, पुतलीबाई या फिर अरुणा देवी। तो देखिए यहाँ पर बात की जा रही है पत्नी की। ऑप्शन ए राइट आंसर है कस्तूरबा गांधी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे? एहो हुयूम, जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू या फिर जनरल डायर। राइट आंसर है इसका ऑप्शन नंबर ए, जो कि है हमारा एहो हुयूम, जिसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की थी। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, ये इस संस्थापक जो थे ए हुयूम, हमने इसके ऊपर भी वहाँ पे 20 सीरीज में डिस्कस किया हुआ है, फेमस संस्था और उनके संस्थापक, प्लीज जरूर देख लीजिएगा। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे श्री राजगोपालचारी, सरदार पटेल, महात्मा गांधी, कैलाश नारायण। तो देखिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, जो कि हमारा सी राजगोपालचारी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रार्थना सभा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये बहुत, की स्थापना किसने की? आत्माराम पांडुरंग, ज्योतिबा राव फुले, रामहंस दास या फिर हरमिला मुनि। तो देखिए यहाँ पर राइट आंसर होगा ए, आत्माराम पांडुरंग ने प्रार्थना समाज की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता क्या थी? ग्राम स्वायत्ता, धर्मनिरपेक्षता, आत्मशासन या फिर स्वतंत्रता। तो देखिए इसका राइट आंसर है ए, ग्रामीण स्वायत्ता इनकी प्रमुख विशेषता थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया? शेरशाह सूरी, महाराणा प्रताप, अकबर या फिर मानसिंह। राइट आंसर है ए, शेरशाह सूरी ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण करवाया, जिसको जीटीआई भी बोलते हैं। नेक्स्ट है, किस स्थान पर सिंधु घाटी सभ्यता का बंदरगाह स्थित है? लोथल, लाहौर, सिंधु या फिर काबुल। तो देखिए राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए, लोथल। नेक्स्ट है, पूर्वोत्तर राज्य में सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड या फिर आसाम। राइट आंसर है ऑप्शन ए, अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट है फ्रेंड्स, इस सूरज है या फिर हम सूर्य भी बोल सकते हैं, सूर्य, ठीक है, या फिर सूरज। सूरज के सबसे नजदीक ग्रह कौन सा है? बुध, गुरु, शुक्र या शनि। तो राइट आंसर है यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए, बुध। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मुख्य न्यायाधीश या फिर राज्यपाल। तो देखिए यहाँ पे राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा राष्ट्रपति। नियुक्ति से रिलेटेड मैंने आपको पहले भी बोला था कि बहुत क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। नेक्स्ट है, ए मेरे वतन के लोगों देश भक्ति गीत किसने लिखा है? गुलजार, राजेश, प्रदीप या फिर शंकर जयकिशन। राइट आंसर है सी, प्रदीप। ठीक है, प्रदीप ने लिखा है ये गीत, फेमस गीत। नेक्स्ट है, कौन सा शहर जापान की राजधानी है? बीजिंग, दिल्ली, रूस या फिर टोक्यो। देखिए राइट आंसर है डी, टोक्यो। कैपिटल से भी बहुत क्वेश्चंस आते हैं आपके एग्जाम में। कौन सा शहर अफगानिस्तान की राजधानी है? काबुल, इस्लामाबाद, कंधार या फिर सिंधु। राइट आंसर है देखिए ऑप्शन नंबर ए, जो कि हमारा काबुल। नेक्स्ट है, किस देश में सूची स्तंभ पिरामिड पाए गए हैं? मिस्र, भारत, अमेरिका या फिर रूस। राइट आंसर है ए, जो कि हमारा मिस्र। नेक्स्ट है, किस वर्ष में महात्मा गांधी का जन्म हुआ था? 1870, 1869, 1871, 1872। तो राइट आंसर है देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर हमारा, अगर हम बात करें तो बी, जो कि हमारा 1869 में। नेक्स्ट है, अगेन ये भी हमने वहाँ पे 20 डे सीरीज में डिस्कस किया हुआ डिटेल में। रेल पथ के मीटर गेज की चौड़ाई कितनी होती है? 1 मीटर, 2 मीटर, 5 मीटर या फिर 6 मीटर। राइट आंसर है 1 मीटर। ये 3 तरह के होते हैं फ्रेंड्स, इनकी चौड़ाई 3 तरह की होती है, उनका अलग अलग मेजरमेंट होता है। तो ये तीनों हमने वहाँ पे डिस्कस किए हुए हैं, आप एक बार जरूर देख लीजिएगा।
विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा देश है? एशिया, अंटार्कटिका, दक्षिणी अमेरिका या फिर उत्तरी अमेरिका? राइट आंसर है यहाँ पे ऑप्शन ए, जो कि है हमारा एशिया। नेक्स्ट है, भारतीय गणराज्य के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? दादा भाई नौरोजी, भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद या फिर महात्मा गांधी? तो देखिए राइट आंसर है यहाँ पे, अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जो कि हमारा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले प्रथम व्यक्ति हैं? तेनजिन नांग, गिलरमाउंटेन, चंद्रनाथ या फिर गिरोशमो? तो देखिए ऑप्शन यहाँ पे ए राइट आंसर है, तेनिजेन नाव ये प्रथम व्यक्ति थे जो कि एवरेस्ट पर चढ़े थे। नेक्स्ट है, ध्वनि की चाल की अधिकतम किस में होती है? स्टीलम, लोटम, जस्तम या फिर पीतलम? तो देखिए फ्रेंड्स, इसका ऑप्शन ये आंसर आपको मुझे देना है, ठीक है। एक तो क्वेश्चन आप सर्च कर सकते हैं, अगर आपको पता है तो आप बताइए, नहीं तो आप गूगल पे सर्च करिए, ठीक है। क्योंकि एक क्वेश्चन का आंसर आपको यहाँ पे मुझे बताना है कमेंट सेक्शन में। और प्लीज़ 20 डे सीरीज को देखना मत भूलिएगा, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दे दूंगी, एक बार जरूर देख लीजिएगा। आपको पूरे जीके को कॉन्सेप्ट वहाँ पे क्लियर हो जाएंगे। वहाँ पे बहुत सारे टॉपिक मैंने ऐसे करे हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे कि वहाँ पर मैंने आपके साथ डिस्कस किए हुए हैं हमारी लेयर्स, ठीक है, जैसे स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, ये सारी लेयर्स हमने वहाँ पे डिस्कस करी हैं। अर्थ के बारे में डिस्कस किया है, वाटर के बारे में डिस्कस किया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। तो इतना ही आज के लिए। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, फ्रेंड्स का शेयर कीजिए, और किसी भी तरह की कोई भी क्वेरी हो तो ज़रूर बताइएगा। और आप मुझे मेरी सोशल मीडिया पे फॉलो कर सकते हैं और अपनी क्वेरी को वहाँ भी पूछ सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं और भी अच्छी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।